परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। जहाँ आसक्ति हमें तड़पा देती है वही मोह है, जिसके बिना हमें लगता हम जी नहीं पाएंगे, हमारे जीवन में कुछ कमी रह जाएगी, वही मोह है। आज इंसानों का संबंध खत्म होता जा रहा है, क्योंकि संबंध होंगे तो कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं। आज लोग संबंधों से ज्यादा, संबंधियों से ज्यादा साधनों को जुटाने लगे हैं। आपने देखा होगा, गाड़ी ले आएंगे, स्कूटर ले आएंगे, पर्दे ले आएंगे, सोफा ले आएंगे, क्योंकि ये सबको तुम जहाँ कहोगे वहीं बैठे रहेंगे। रिश्ते तो बिल्कुल खत्म हो गए। आदमी कम और सामान ज्यादा हो गया, मकान बड़ा और दिल छोटा हो गया। पहले जो आनंद था वो आनंद खत्म हो गया। लोग कहते हैं, पहले घर देखते थे लड़की का तो कहते थे बहुत बढ़िया परिवार, 7 भाई हैं, एक एक रोटी देंगे तो बेटी का पेट भर जाएगा। आज कहते बहुत बढ़िया फैमिली है, अकेला लड़का है, हमने कहीं मर जाएगी तो खबर लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। क्योंकि आज हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं, बहुत एकाकी हो गए हैं, बहुत अहंकारी हो गए हैं। कोई किसी से झुकना नहीं चाहता है, किसी से कोई बोलना पसंद नहीं करता है। और आचार्य कहते हैं अहंकार नमोकार को नहीं आने देता है, अहंकार हमारे स्वभाव का आभास नहीं होने देता है। तो भी हम हमेशा नमोकार मंत्र तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं जो अरिहंत आज हुए हैं उन अरिहंतों ने क्या तोड़ा है। क्या तोड़ा है का मतलब ये नहीं है कुछ छोड़ा है, अपना बहुत बहुमूल्य जो स्वभाव था वो पाया गया, तो विभाव अपने आप छूट गया। आपकी प्रवृत्ति अच्छी हो तो कचड़े को छोड़ना नहीं पड़ता है। वो पागल है जो कचड़े को याद करता हो, वो पागल है जो दुश्मनी को याद करता हो, क्योंकि दोस्त तो वो होते हैं, समझदार तो वो होते हैं जो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। बड़ी सुंदर कल्याण मंदिर में बात कही है कि आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, फिर आपने कमट को कैसे बस में किया, कमट जैसे दुष्ट को। तो बड़ी सुंदर बात कही है कि कभी कभी ज्यादा सर्दी से भी पत्ते गल जाया करते हैं। आपके अंदर इतनी क्षमा थी कि कमट जैसा भी अहंकारी झुक गया, गल गया, उसका अहंकार गल गया। और एक ही भाव में बड़ी सुंदर बात कही है, तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण भसन गदादि ग्रहण काहे को गई। जो सुंदर होता है उससे वस्त्रों की जरूरत नहीं होती है। तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, आपके शत्रु नहीं थे इसलिए आपको अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी। आप सुंदर थे इसलिए वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ी। आज आपको पता है सुबह से शाम तक लोग सजने संवरने में समय खराब कर देते हैं, क्योंकि लोगों को सुंदर लगे। अरे चेहरे को सुंदर बनाते हो जिस पर लोगों की नजर होती है, चित्त को सुंदर बनाया करो जिस पर परमात्मा की नजर होती है। चित्त को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। इस मन को कभी झांक कर देखना
इसमें क्या है? चिंताएं, व्यर्थ की चिंताएं। इतना धन है कि जीवन के अंत समय तक नहीं कमाओ तो आराम से धर्म ध्यान कर सकते हो। और सच पूछो तो कोई बहुत धन काम आता है, धन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन उसके लिए जीना भूल जाता है आदमी। जब जवानी होती बोले अभी कमा लो आराम से फिर खाएंगे, कभी आराम से खाने का समय आता है? धन तो हो जाता है लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब 40 साल 30 साल इतनी आदत पड़ गई हो कि रात में सपने भी आपको वही आते हैं। आपको कभी ऐसा सपना है कि आप भगवान हो गए, आप अभिषेक कर रहे हो, दुकान खोल रहा हूँ, ग्राहक आ गए हैं, सामान दे रहा हूँ। महिलाओं को सपने आते हैं कि रोटी बना रही हूँ, परोस रही हूँ। अब तो रोटी बनाने के सपने भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अधिकांश महिलाएं तो काम वाली लगा दी। अरे कम से कम भोजन जैसे काम तो पवित्र काम जिसके यहाँ लगी है वो तो छूट नहीं सकती, मुझे पता है, छोड़ने की कोशिश भी मत करना। लेकिन जिसके यहाँ नहीं लगी हो वो कोशिश करना, लगाने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि तुम्हारे भोजन का इतना प्रभाव पड़ता है। आज बच्चों को नौकरों के भरोसे पलवाते हैं, इसीलिए बच्चे प्रेमी नहीं रहे। आज भी आदिवासियों के बच्चे 5 साल तक माँ के दिल के नज़दीक रहते हैं, इसलिए वो आज भी मुस्कुराते रहते हैं। और आपके बच्चे प्रैक्टिकल करके देखना, एक पत्नी से एक रोटी और मांग लो, माँ से मांग लो तो माँ खुश हो जाती है कि आज चलो एक खाना अच्छा बना होगा जो एक रोटी ज़्यादा खा रहा है। नौकर से रोटी मांगो एक तो वो सोचता है रोज तो 3 ही खाता था, 4 कैसे खा रहा। भले वो मुंह से नहीं बोलता है और खुश होकर बोलता है क्योंकि उसकी रोजी रोटी तुमसे लगी है, लेकिन अंदर के भाव देखना। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद होता है, और जहाँ ड्यूटी है वहाँ मजबूरी है। लोग कहते हैं हमारे सट कर्तव्य करना चाहिए, हमने कहीं करना नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए। होने और करने में बहुत अंतर है। करना ड्यूटी हो सकती है और होना प्रेम हो सकता है। हम धर्म को मानते हैं, धर्म को जानते नहीं हैं। हमें अफसोस है कि हम जन्म से ही जैन पैदा हो जाते हैं। लोग कहते जैन धर्म में पैदा हुए, हमने कहा धर्म में हम कैसे पैदा होंगे? धर्म में कोई पैदा हो सकता है क्या? अरे धर्म तो हमारे अंदर पैदा होगा। जिस दिन बीज पल्लवित हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा, उस दिन धर्म का पौधा, धर्म हमारे अंदर होगा। क्योंकि आदमी का क्या है शरीर, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहाँ एक ही मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान। आदमी का जिस्म क्या है, एक मिट्टी की मकान। कहते खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिकाई एक हमामी नूर जहां, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो हम अंदर को सुंदर बनाएं। बिल्कुल आज से नियम ले लेना, अकेले प्रवचन सुनना पुण्य की काम नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही हो गया। एक आदमी ने सोचा कि लोग शिकारी लोग आते हैं, तोते को मार देते हैं। एक व्यक्ति ने सोचा तोते को पढ़ा देता हूँ तो ये बच जाएंगे। अब आदमियों को तो पढ़ाओ तो वो तो नया आदत होती है, सब बराबर, कुछ भी सुना लो बराबर। तो वो तोते को पढ़ाया कि शिकारी आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, मत जाना, मत खाना, वरना मर जाओगे, पछताओगे। 2 दिन के अंदर तोतों ने बढ़िया से सीख लिया और गाने लगे। सब तोते गा रहे थे। शिकारी आया, शिकारी ने सोचा एक भी नहीं फंसेगा, आज तो सारे गा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जो जाएगा खाएगा, पछताएगा, फंस जाएगा। लेकिन आपको पता है घर के हर काम एक गलत हो जाए दूसरा कर लेते हैं, और धर्म के मामले में जरा सी ठोकर मिल जाए बोले नहीं छोड़ दो। अरे धर्म परीक्षा लेता तुम्हारी, क्योंकि उसने भी कहा कि कोशिश तो करके देखो, और उसने जैसे ही जाल डाला सारे तोते गा भी रहे थे और जा जाकर बैठते भी
जा रहे थे और बैठ कर भी गा रहे थे। आप ध्यान रखना, हम सब भी मौत के जाल पर बैठे हैं और हमें गुरु सिखाते हैं कि इस राग के जाल पर मत बैठना, जाओगे ये राग का जाल ऐसा है, वहां कुछ दाने डलेंगे संबंधियों के, कुछ दाने डलेंगे साधनों के। कुछ साधन ऐसे लगते हैं जो हमें जीवन में सुख देंगे, शांति देंगे, लेकिन वो तुम्हें फंसा देंगे। और फंसाने के बाद भी हम बैठे बैठे भी गा रहे हैं। किसी को मरता हुआ देखकर हम बोलते राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। अरे सुनने वाला तो चला गया, तुम तो सुनो, उसे क्या सुना रहे हो, तो चला गया, वो गलती कर गया। कितनी अच्छी अच्छी हमारे यहाँ साधन है कि उसे जमीन में लिटाकर ऐसे नहलाकर उसे एक कफन दिया जाता है ताकि लोग सीख जाएं कि एक तो बेवकूफ़ी कर गया, दूसरे मत करना। पगड़ी की प्रथा है कि देख ले, पगड़ी पहले तेरे बाप को बंधी थी, अब तुझे बंध रही है, एक दिन तेरी बेटों को बंधेगी, अब समझ जा इस पगड़ी के मोह में मत पड़ना। ये पगड़ी तो ना जाने कब बंधेगी और कब उतर जाएगी। लेकिन लोग इतने पत्थर दिल हो गए, कुछ भी सुना लो उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। अभी यहाँ से जाओगे सब बराबर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, कभी किसी के तिये की बैठक में जाओ तो ये मत कहना आज उनके फलाने के तिये की बैठक है, ये सोच कर जाना एक दिन मेरी तिये की बैठक में भी ऐसे ही लोग आएंगे और ऐसे ही उठकर अपने अपने काम पर चले जाएंगे, पता तक नहीं चलता यहाँ और कोई था भी। सच पूछो 2-4 साल बाद तो सब, 2-4 साल बाद क्या, तीसरे ही के दिन धो धा के सारी यादें विस्मृत कर देते हैं। और पिंड अपन लोग तो नहीं करते, वरना लोग हिंदू लोग पिंड दान कर देते कि पिंडा छूट जाए, शुद्धि करा देते हैं जैसे अशुद्ध आदमी रह रहा हो। अरे शुद्ध बनकर जाओ, साधना के साथ जाओ। और साधना कोई बड़ी बात नहीं, साधना घर में हो सकती है, सिर्फ वस्तुओं का छोड़ देना त्याग नहीं है। वस्तुओं से लगाव, जो ऐसा लगाव है जिसके बिना हम जीना मुश्किल लगता है, बस उसका त्याग कर देना। सबसे पूछो, घर में रहकर भी आप अपने संबंधों से थोड़ा सा हटो कि मेरे बाद कितने दिन का यहाँ रहना है। सच पूछो, एक दिन का भरोसा नहीं। जब भी कोई मर जाता तो हम कहते पता ही नहीं था, कल तक तो उनसे बात हुई थी, आज सुबह तो उनसे बात हुई थी, अरे ऐसा हो गया क्या। अरे क्यों घबराते हो, एक दिन ऐसा ही अपने साथ भी होगा। श्वास चलते चलते ना जाने किस दिन रुक जाएगी, और हर श्वास को सार्थक बना लो। जब तक श्वास नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, और जब तक श्वास नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000010117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।